मीनम और जादुई पेड़। एक बार की बात है, एक छोटी और शांतिपूर्ण घाटी में बसे गांव में मीनम नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। मीनम अपनी चमचमाती आँखों, मुस्कुराते चेहरे और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसे अपने दिन हरे भरे मैदानों में घूमने, पेड़ों पर चढ़ने और पक्षियों से बात करने में बहुत मजा आता था। लेकिन उसकी सबसे करीबी दोस्त एक शरारती गिलहरी थी, जिसका नाम चिमू था। चिमू कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसकी सुनहरे भूरे रंग की फूली फूली पूंछ थी, जो शरद ऋतु के पत्तों की तरह दिखती थी, और उसकी आंखों में चतुराई झलकती थी। एक दिन जब चिमू एक छोटे बच्चे की तरह पेड़ से गिर गई थी, तो मीनम ने उसे बचाया था। उसी दिन से दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन धूप वाले दोपहर में मीनम और चिमू एक बहते झरने के पास खेल रहे थे। मीनम पानी में कंकड़ फेंक रही थी और चिमू अपने लिए अखरोट इकट्ठा कर रही थी। तभी उन्होंने जंगल से आती एक सुनहरी रोशनी देखी। जिज्ञासा से भरी मीनम ने कहा, चिमू, क्या तुमने वो रोशनी देखी? चलो पता लगाते हैं कि ये क्या है। चिमू ने अपनी नाक हिलाई और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जितना अंदर जाते, रोशनी उतनी ही तेज होती गई। आखिरकार वे एक अद्भुत पेड़ के पास पहुँचे। उसका तना सोने जैसा चमक रहा था और उसकी पत्तियां हीरो की तरह झिलमिला रही थी। वाह चिमू, मीनम फुसफुसाई, मैंने कभी कुछ इतना सुंदर नहीं देखा। तभी पेड़ से एक मीठी आवाज आई, प्रिय मीनम और चिमू, धन्यवाद कि तुम यहाँ आए। मैं इच्छाओं का पेड़ हूँ। मुझे बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि केवल सच्चे दिल वाले ही मेरी रोशनी देख सकते हैं। मीनम की आंखें बड़ी हो गईं। इच्छाओं का पेड़? क्या इसका मतलब है कि तुम हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? पेड़ ने धीरे धीरे हिलते हुए कहा, हाँ, लेकिन केवल एक इच्छा। सोच समझकर चुनो। मीनम ने एक पल सोचा। वह खिलौने, मिठाइयाँ या यहाँ तक कि एक जादुई महल मांग सकती थी। लेकिन फिर उसने चिमू की ओर देखा, जो उसके कंधे पर अपने छोटे छोटे पंजे रखकर उसे गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार मीनम ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग और जानवर हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। इच्छाओं का पेड़ सुनहरी चमक से जगमगा उठा। एक दयालु और निस्वार्थ इच्छा, मीनम, तुम्हारे गांव को हमेशा खुशी और सद्भाव का आशीर्वाद मिलेगा। तभी जंगल में एक गर्म, सुनहरी रोशनी फैल गई, जो पूरे गांव तक पहुंच गई। पक्षी खुशी से गाने लगे और एक हल्की हवा फूलों की मीठी खुशबू लेकर आई। उस दिन से मीनम का गांव खुशियों का गांव कहलाने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और जानवर शांति से गांववासियों के साथ रहते थे। मीनम और चिमू अपनी रोमांचक यात्राएं जारी रखते, हमेशा हंसी और प्यार से घिरे रहते। इच्छाओं का पेड़ जंगल में ही रहा। उसकी चमक मीनम के सच्चे दिल की याद दिलाती थी। और जब भी मीनम और चिमू पेड़ से मिलने जाते, वह उन्हें हल्की सुनहरी चमक के साथ अभिवादन करता, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। और इस तरह मीनम और उसकी दोस्त चिमू खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहे। जहाँ भी जाते, वहाँ खुशी फैलाते।